वृंदावन के भोंदू की सच्ची कहानी जिसके पीछे श्री कृष्ण भी दौड़ चले गए। वृंदावन की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा यहाँ की रज में बसी है। यह माता राधा रानी की नगरी है। आज कलयुग में भी यहाँ की प्रकृति में मुरलीधर और किशोरी जी बसते हैं। वैसे तो अनेकों कहानियाँ हैं भगवान और भक्तों की, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है और ज्यादा नहीं, कुछ 5 से 6 दशक पुरानी है। आइए रूबरू कराते हैं आप पाठकों को वृंदावन के भोंदू की कहानी से। लगभग 70 बरस पहले वृंदावन में एक गुरुजी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वह कथा कहते थे तो श्रोता की नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की वजह ये थी कि वह एकदम भोला भाला और गुरुजी पर अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गौसेवा और कथा सुनने के अलावा और कोई काम न था। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी के सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनके गौ चराने को लेकर कथा में कहते हैं कि वह भांडीर वन में गौ चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वह भी तो उसी वन में गाय चराने ले जाता है, उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे हैं, ये कोई अभी की कहानी है, और उसे लगा कि वह ही अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन सोचता है कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया हो। कल से जब वह गौ चराने भांडेर वन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरुजी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचता है। गायों को चरने छोड़ चौतरफा वह कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि यही कहीं होंगे, बस वही नहीं देख पा रहा है। वह भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी से रहा नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नजर सामने से आ रहे गायों के समूह के बीच में पड़ती है। वहां मौजूद भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू देखकर उनको खोसा गया और मारे खुशी के उछल पड़ा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधी से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया। पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा कि आप वही ठाकुर जी हो न जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चला कि आप उनके बताने से लाख गुना सुंदर हो। आप मेरे हाथ का खाओगे। और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले कि और खिलाओ। तब उसने कहा कि इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा कि फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गया लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को भी नहीं बताया क्योंकि उसे लय बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर जाने के पहले रसोइये से खाना लेने गया और तब ज्यादा खाना रखने को लेकर रसोइये ने कहा कि तू तो इतना खाता नहीं है, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है। और इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और गुरु महाराज भी पूछते हैं कि भोंदू तेरी तो इतनी खुराक नहीं है। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडीर वन में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं, उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा। वृंदावन के भोंदू की सच्ची कहानी जिसके पीछे श्री कृष्ण भी दौड़। वृंदावन के भोंदू की सच्ची कहानी जिसके पीछे श्री कृष्ण भी दौड़ चले। जब ठाकुर जी मिले गुरुजी से। वृंदावन के आश्रम के गौसेवक भोंदू की कहानी। 70 बरस पहले वृंदावन में एक गुरुजी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वह कथा कहते थे तो श्रोता की नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की वजह ये थी कि वह एकदम भोला भाला और गुरुजी पर अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गौसेवा और कथा सुनने के अलावा और कोई काम न था। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी के सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनके गौ चराने को लेकर कथा में कहते हैं कि वह भांडीर वन में गौ चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वह भी तो उसी वन में गाय चराने ले जाता है, उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे हैं, ये कोई अभी की कहानी है, और उसे लगा कि वह ही अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन सोचता है कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया हो। कल से जब वह गौ चराने भांडेर वन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरुजी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचता है। गायों को चरने छोड़ चौतरफा वह कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि यही कहीं होंगे, बस वही नहीं देख पा रहा है। वह भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी से रहा नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नजर सामने से आ रहे गायों के समूह के बीच में पड़ती है। वहां मौजूद भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू देखकर उनको खोसा गया और मारे खुशी के उछल पड़ा।
उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधि से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया। पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा कि आप वही ठाकुर जी हो न जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चला कि आप उनके बताने से लाख गुना सुंदर हो। श्री कृष्ण सिर्फ बातें ही करोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे? भोंदू, आप मेरे हाथ का खाओगे। और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले कि और खिलाओ। तब उसने कहा कि इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा कि फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गया लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को भी नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि यह सामान्य बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर जाने के पहले रसोइये से खाना लेने गया और तब ज्यादा खाना रखने को लेकर रसोइये ने कहा कि तू तो इतना खाता नहीं है, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है? और इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और गुरु महाराज भी पूछते हैं कि भोंदू तेरी तो इतनी खुराक नहीं है। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडीर वन में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं, उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा है। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अरे कोई उनका हुलिया बनाकर तुम्हें छल रहा है। तब भोंदू ने उनके स्वरूप का विस्तार करते हुए कहा कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं तो वह जगह खिल जाती है और सुगंधित हो उठती है, कमल जैसे नेत्र है। गुरुजी मन में विचार किया कि कोई और होता तो शायद नहीं मानते, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उन्हें कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया है। ये सुनकर भोंदू गदगद हो उठा क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो किसी शिष्य को भेजकर भी कर सकते थे। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है, वह बहुत खुश हुआ। भोंदू तो एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंचा भांडीर वन। वहां पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू खिलाओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत पत्तल खाने की सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे साथ आश्रम चलिए, वहां गुरु जी से मिल लीजिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, तुझसे मिलेंगे, बस तेरे साथ खाएंगे खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं तो आपको जनता तक नहीं, वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया कि आप भांडीर वन आते हो गैया चराने, तभी तो मैं आपसे मिल पाया। जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया समझाया वह आपको बुला रहे हैं, आप मना न करो, चलो ना मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा कि देख भोंदू, तू जो कहेगा हम सब करेंगे, लेकिन तेरे अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे गुरुजी हो या उनके भी गुरुजी हो। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे गुड़ के साथ में। भोंदू ने गुस्से में रोटी खींच ली और बोला कि ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। पत्तल भी उठा लिया और कहा कि यह भी गुरुजी के यहाँ का बना है, और कहा कि सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया है, और अगर उनसे नहीं मिलना तो मेरी भी वचन सुन लीजिए कि कल से यहाँ मत आना, मुझे भी आपसे नहीं मिलना। ठाकुर जी बोले कि तू अभी जनता नहीं है, बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं हिमालय जाकर मेरे दर्शन के लिए, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं और कह रहा कि कल से नहीं मिलेगा। तब भोंदू ने कहा कि मैंने अपने गुरु की सेवा की है, परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए, इसका मतलब कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।